अब देखे मनु जी के दो पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत बड़े पुत्र हैं, लेकिन उनका चरित्र जो है बाद में कहा गया है। पहले उत्तानपाद का चरित्र आता है। क्यों? क्योंकि उत्तानपाद के घर में भगवान के भक्त ध्रुव पैदा होते हैं। कथा है कि जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचि अस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्युर्निद्रा यत्सुतो ध्रुवः। देखिए, उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति जो है बड़ी पत्नी है और सुरुचि जो है छोटी पत्नी है। कहते हैं कि राजा अपनी छोटी पत्नी यानी सुरुचि में बहुत ज्यादा आसक्त था, अपनी छोटी पत्नी से बड़ा प्रेम करता था। तो देखिए, प्रेम में इतने कामातुर हो गए कि सुरुचि के कहने पर अपनी बड़ी पत्नी यानी सुनीति को घर से निकाल दिया। अब सुनीति घर से निकल गई और नगर के बाहर एक झोपड़ी बना करके रहने लगी। अब दोनों पत्नियों के गर्भ से एक एक पुत्र ने जन्म लिया। सुरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म हुआ और सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ। अब देखिए, ध्रुव जी थोड़े बड़े हुए, खेलने लायक। तो जब अपने मित्रों के साथ खेलने जाते हैं तो उनके जितने भी सखा थे, सबके पिता आते, अपने अपने पुत्र को गोद में उठाते, अपने घर लेकर जाते। अब ध्रुव जी सोचते थे कि सबके पिता आते हैं, आखिर हमारे पिता कहाँ हैं, मेरे पिता क्यों नहीं आते। अब एक दिन ध्रुव जी को इतना कष्ट हुआ कि अपनी माता के पास पहुंचे, सुनीति के पास जाकर कहने लगे कि माँ एक बात बताओ, मेरे जितने सखा हैं सबके पिता आते हैं, सबको गोद में उठाते हैं, सबको लेकर जाते हैं, मेरे पिता कहाँ हैं? क्या मेरे पिता नहीं हैं? सुनीति माता कहती है कि नहीं ध्रुव, आपके भी पिता हैं, राजा उत्तानपाद ही आपके पिता हैं। ध्रुव जी कहने लगे कि जब राजा हमारे पिता हैं तो हमसे मिलने क्यों नहीं आते। सुनीति माता कहती है कि आपके पिता आपकी छोटी माँ से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और आपकी छोटी माता नहीं चाहती कि आपके पिता हमसे मिले, इसीलिए वो यहाँ नहीं आते। अब ध्रुव जी कहने लगे कि माँ क्या मैं पिताजी के पास जा सकता हूँ? सुनीति कहती है कि जब इच्छा हो तुम पिता से मिल सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। अब देखिए, ध्रुव जी इतने खुश हो जाते हैं, चल देते हैं पिता से मिलने, महल की ओर चल देते हैं। अब देखिए, जैसे ही ध्रुव जी महल में प्रवेश करते हैं तो देखते क्या है, राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हैं, उनकी गोद में उनका पुत्र उत्तम बैठा है, उसी के बगल में सुरुचि बैठी है। अब जैसे ही ध्रुव जी महल में प्रवेश करते हैं, अब जैसे ही राजा ने अपने बड़े पुत्र को देखा, यानी ध्रुव जी को देखा, तो उसके मन में थोड़ा प्रेम उमड़ा। बड़े पुत्र को आते हुए देख करके अब प्रेम उमड़ा तो उत्तम को अपनी गोद से उठा करके नीचे बिठा करके जब राजा उठे और ध्रुव जी को लेने जाने लगे तो उस समय सुरुचि ने तुरंत आंख दिखा दिया। और देखिए, इतने कामातुर राजा हो गए थे, इतने आसक्त हो गए थे कि पत्नी ने केवल आंख दिखाया, डर के मारे फिर बैठे। अब ध्रुव जी ने ये दृश्य देखा। अब ध्रुव जी ने सोचा कि चलो, छोटी मैया पिताजी को मेरे पास आने से रोक रही है, मैं तो उनके पास जा सकता हूँ। अब ध्रुव जी चलते हैं। अब देखिए, ध्रुव जी जैसे ही सीढ़ी पर चढ़ करके अपने पिता की गोद में बैठने को किए, सुरुचि तुरंत खड़ी हो गई और ध्रुव जी को धक्का दिया। ध्रुव जी नीचे गिर गए, उनको चोट लग गई, रोने लगे, कहने लगे कि भैया आपने मुझे धक्का क्यों दिया।
सुरुचि कहने लगी कि तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, न इस गद्दी पर बैठने के अधिकारी। ध्रुव जी कहते हैं कि ये मेरे भी पिता हैं और मैं अपने पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ। सुरुचि कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारे पिता हैं, लेकिन फिर भी तुम इनके गोद में नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि तुमको मैंने अपने गर्भ में धारण नहीं किया था, तुमको मैंने जन्म नहीं दिया। अगर इस गोद में बैठना है, इस सिंहासन पर बैठना है, तो पहले जंगल में जाओ। तपसा आराध्य पुरुषम तस्य वानुग्रहेण में गर्भे तम साध्यात्मानम यदिच्छसि नृपासना। सुरुचि कहती है जंगल में जाओ, तपस्या करो, भगवान अगर खुश हो जाएंगे तो उनसे ये विनती करो कि पहले तुम्हें मेरे गर्भ में भेजे, मैं तुम्हें जन्म दूंगी, तब इस सिंहासन पर और इस गोद में बैठने के तुम अधिकारी बनेंगे। अब यहाँ सुरुचि जो है ध्रुव जी को डांट कर भगा देती है। अब ध्रुव जी रोते हुए अपनी माँ के पास आते हैं। सुनीति ध्रुव जी को गोद में लेती है और कहती है कि रो क्यों रहे हो? ध्रुव जी ने कहा कि सुरुचि माता ने मुझे धक्का दे दिया, मुझे नीचे गिरा दिया। सुनीति कहने लगी कि तुम्हारी सुरुचि माता ने तुमसे कुछ कहा? ध्रुव जी कहने लगे कि उन्होंने मुझसे कहा कि जंगल में जाओ, तपस्या करो, मर जाओ, फिर मेरे गर्भ में आओ, मैं जन्म दूंगी, तब तुम गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। अच्छा ध्यान देंगे, अगर सुनीति माता के स्थान पर कोई दूसरी माँ होती तो जरूर झगड़ा करता, लेकिन देखिए सुनीति माता झगड़ा तो छोड़िए, सुनीति माता कह क्या रही है? सत्यम सुरुचा भीतम भवान में यद दुर्भ गाया उदरे गृहीतः। कहती है कि तुम्हारी सुरुचि माता ने तो बिल्कुल सत्य कहा है। अरे तुम मुझ जैसे अभागिन के गर्भ से पैदा लिए हो, तुम्हारे पिता मुझे दासी कहना भी स्वीकार नहीं करते, और तुम मुझ जैसे अभागिन के गर्भ से जन्म लिए हो, तो वो तुम्हें गोद में कैसे बिठाएंगे? अच्छा ध्यान दे, सुनीति का मतलब क्या है? सुनीति किसे कहते हैं? सुनीति, सु माने सुंदर, नीति माने नीति, शास्त्र धर्म। जो सुंदर शास्त्र धर्म के मतानुसार चले उसे सुनीति कहते हैं। और सुरुचि, सुरुचि का मतलब होता है जो अपने रुचि अनुसार चले, अपने मन के अनुसार चले, जो मन करे वो करे, वो है सुरुचि। तो यहाँ सुनीति माता कहती है कि तुम्हारी मैया ने सही कहा, मैं अभागिन हूँ और तुम मेरे गर्भ से पैदा लिए हो। अब देखिए यहाँ पर सुनीति माता कहती है कि पुत्र एक बात कहूं। ध्रुव जी कहते हैं हाँ माँ बोलो। सुनीति कहती है कि आज तुम जिस पिता के गोद में बैठने के लिए तरस रहे हो, जिसमें बैठना चाहते हो, आज ये गोद है, कल नहीं रहेगा। आज ये गोद है, कल नहीं रहेगा। अगर बैठना है तो उस गोद में बैठो जिस गोद में बैठने के लिए तुम्हारे पिता भी तरसते हैं। अब ध्रुव जी कहते हैं कि वो किसका गोद है? जिस गोद में बैठने के लिए मेरे पिता तरस रहे हैं। तो सुनीति माता कहती है कि वो गोद है भगवान का। एक बार अगर तुम भगवान की गोद में बैठ जाओगे तो फिर संसार में किसी के गोद में बैठने की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ध्रुव जी कहते हैं कि जब भगवान का गोद ऐसा है तो वो गोद मिलेगा कैसे? सुनीति कहती है कि भगवान का गोद आसानी से नहीं मिलता। उस गोद को पाने के लिए पहले जंगल में जाना होगा, कठिन तपस्या करना होगा, तब भगवान उस गोद को देंगे। अब जैसे ही ध्रुव जी ने सुना, अब ध्रुव जी तुरंत अपनी माता के चरण को छुए और चल दिए। सुनीति कहने लगी कहाँ जा रहे हैं? ध्रुव जी कहने लगे जंगल जा रहा है। सुनीति माता तुरंत ध्रुव जी को गोद में लेती है और कहती है कि बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, थोड़ा बड़े हो जाओ फिर तपस्या करने